नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडिया। अगर कहें कि पाकिस्तान से शहबाज सरकार की और आसिम मुनीर की जो सत्ता है वो उखड़ने वाली है तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि अब पाकिस्तान की संसद में पाकिस्तानी सरकार की और पाकिस्तानी तानाशाह आसिम मुनीर की जो बातें हैं उसके विपक्ष में, उसके खिलाफ में बयान आने लगे हैं। एक तरफ टीटीपी खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना को लगातार मार रही है, बलूचिस्तान के लड़ाके लगातार मार रहे हैं, सिंध और पंजाब में लगातार पानी को लेकर विवाद उपजा हुआ है और जो पीपीपी है, बिलावल भुट्टो जिसके अध्यक्ष हैं, वो शहबाज शरीफ की जो पार्टी है पीएमएलएन, उसके खिलाफ लगातार विरोधी बयान दे रही है और साथ में यह भी कह रहे हैं कि हम जरूरत पड़ी तो सत्ता में ना रहकर विपक्ष में भी बैठ सकते हैं। अब गठबंधन की सरकार चल रही है, 73 सांसद हैं पीपीपी के पास, और अगर वो 73 सांसद अपना समर्थन वापस ले लेते हैं तो जो बहुमत का आंकड़ा है 169 का, उससे कम रह जाएगी शहबाज सरकार, और शहबाज और मुनीर का क्या होगा फिर वो तो नहीं पता। फिलहाल हम बात कर रहे हैं सांसद मौलाना फजलुर रहमान की, जो अक्सर भारत विरोधी बयान भी देते रहे हैं और अपनी संसद में वो अपनी सरकार के खिलाफ बयान देने से भी परहेज नहीं करते, उसके लिए भी जाने जाते हैं। लंबे वक्त से राजनीति में रहे हैं, 27 साल की उम्र में राजनीति में आ गए थे, अपने पिता की विरासत संभाल रहे हैं, जमीयत ए इस्लाम पाकिस्तान का नेतृत्व वो लगातार कर रहे हैं और फिलहाल मौजूदा वक्त में जो सरकार है कहीं ना कहीं उसका अंदर खाने समर्थन भी वो कर रहे हैं। अब इनका एक बयान बड़ा वायरल है और इन्होंने कहा है अपने बयान में कि वो चाहते हैं कि वो भारत जाएं शांति का संदेश लेकर। क्या कुछ कहा मौलाना फजलुर रहमान ने वो आपको बताएं, लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि चुनौती है सीधी आसिम मुनीर को। आसिम मुनीर के होते हुए पाकिस्तान की संसद में कोई नेता ये कहे कि भारत के साथ शांति का समझौता कर लेना चाहिए, इसलिए हम जाना चाहते हैं पाकिस्तान में, वो अपने आप में एक बड़ी बात है। हालांकि ये भी उलेमाए इस्लाम एफ के सरगना के तौर पर इन्हें कहा जाता है और इससे पहले 2003-2011 में भारत की यात्रा कर चुके हैं। भारत में जो देवबंदी विचारधारा है उससे प्रभावित है, उसी विचारधारा की ये भी हैं और अटल बिहारी वाजपेयी हो या फिर सोनिया गांधी हो या फिर देवबंद में जमीयत उलेमाए हिंद के जो अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात भी कर चुके हैं। एक पाकिस्तानी चैनल को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान ने हाल ही में एक भारतीय राजनयिक को व्यक्तिगत रूप से शांति का संदेश सौंपा था। मौलाना साहब भारत जाना चाहते हैं ताकि दोनों देशों के बीच शांति की अपील की जा सके। यह यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने का एक कदम होगी। मुर्तजा ने पाकिस्तानी सांसद कामरान मुर्तजा हैं, इन्होंने इस बारे में बताया है। उन्होंने आगे कहा कि रहमान ने 2002 और 2003 में भी भारत का दौरा किया था, जब दोनों देशों के रिश्ते तनावपूर्ण थे। उस समय उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से मुलाकात की थी, शांति प्रक्रिया का समर्थन किया था। मौलाना फजलुर रहमान प्रमुख इस्लामी विद्वान और पाकिस्तान की संसद में विपक्ष के पूर्व नेता भी रहे हैं, तो एक मतलब अच्छे खासे राजनीतिक व्यक्ति के तौर पर आप इनकी गिनती पाकिस्तान में कर सकते हैं। एक और न्यूज चैनल यहां पर लिखता है, न्यूज 18 ने लिखा है कि यह कदम ऐसे समय में उठाया गया जब पाकिस्तान की राजनीतिक और सैन्य व्यवस्था में आंतरिक दरारें गहराती जा रही, खासकर पंजाबी और पश्तून वर्गों के बीच तनाव बढ़ा है, इसलिए यह शांति का संदेश लेकर आना चाहते हैं। डेरा इस्माइल खान के रहने वाले मौलाना फजलुर रहमान पश्तून समुदाय से आते हैं और हाल ही के महीनों में खुद को पश्तून असंतोष की राजनीतिक आवाज के रूप में उन्होंने पेश किया है। अभी हाल ही में सेना के बीच मतभेद बढ़ा है और अभी खैबर पख्तूनख्वा में सेना ने एक ऑपरेशन के दौरान 18 लोगों को मारा है। कहना तो सेना का यह है कि वो आतंकी थे इसलिए मारा है, जिसके जवाब में पाकिस्तानी सेना के भी 11 जवान मारे गए हैं। पाकिस्तान की सत्ता संरचना में एक शांत लेकिन गहरी दरार उभर रही है। पंजाबी प्रभुत्व वाले सेना नेतृत्व के लगातार ये खिलाफ है। मौलाना की भारत यात्रा की इच्छा कई उद्देश्यों को साधने की कोशिश हो सकती है। एक तो नई दिल्ली की प्रतिक्रिया परखने का माध्यम हो सकती है, दूसरा इस्लामाबाद की मौजूदा सत्ता की भी बात हो सकती है, और तीसरा जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो मर रही है, भारत ने जिस तरीके से 2019 के बाद उससे मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीना था, जिसके बाद जो भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार था वो बंद हो गया था। और अगर मौजूदा वक्त में दोनों देश आपस में व्यापार करें तो आंकड़ा यह कहता है वर्ल्ड बैंक का कि $25 बिलियन का व्यापार दोनों देशों के बीच पहुंच सकता है। और अगर $25 बिलियन का व्यापार पहुंचता है दोनों देशों के बीच, अब भेजने बेचने के लिए तो पाकिस्तान के पास कुछ है नहीं, जमीन के अलावा खरीद वो भारत से सकता है। ऐसे में
वहां लगभग 17 लाख, माफ कीजिएगा, लगभग 2 लाख 1.7 लाख के आसपास नौकरियों का उत्सर्जन हो सकता है। उसकी जीडीपी को 6 से 7% का इजाफा उसकी जीडीपी में हो सकता है, जो लगातार मर रही है। जीडीपी की बात करें तो कुल लगभग $411 बिलियन है, जिसमें से 200-225 बिलियन डॉलर का इसके ऊपर कर्ज है। अभी तक चीन को जमीन बेच रहा था पाकिस्तान, अब अमेरिका को भी जमीन बेच रहा है। और एक दिन देखिएगा जब दो महाशक्तियों के बीच का अखाड़ा पाकिस्तान बनेगा, दो महाशक्तियां पाकिस्तान में लड़ेंगे, उनका नाम होगा चीन और अमेरिका, और पाकिस्तान उसमें बहुत बुरा पिसेगा। तो शायद मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान का जो भविष्य है उसे देख रहे हैं, जान चुके हैं, लेकिन ये जो कट्टरपंथी तानाशाह आसिम मुनीर बैठा है वो इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। बाकी एक असंतोष जिस तरीके से पाकिस्तान में है, उस असंतोष को भी कहीं ना कहीं कम करने के लिए उठाया गया एक कदम हो सकता है। बाकी सांसद ने जिस तरीके से शांति पैगाम लेकर आने की भारत में बात कही है, उस पर आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ में छोड़े जा रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान के संसद में दिए गए एक बयान के साथ, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान 1947 में एक ही दिन आजाद हुए और आज भारत महाशक्ति बनने की तरफ है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान ये सोचता है कि अब कटोरा लेकर किसके द्वार पर जाया जाए। हिंदुस्तान और हम एक ही दिन में आजाद हुए। 15 अगस्त 1947 को सुबह 8 बजे दिल्ली में लॉर्ड माउंटबेटन ने इंडिया के गवर्नर जनरल का हल्फ उठाया और कराची में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने हल्फ उठाया। एक ही दिन हम आजाद हुए। आज वो दुनिया की सुपर ताकत बनने के ख्वाब देख रहा है और हम दिवालियापन से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं कि डिफॉल्ट न हो जाए हम लोग। ये किसके हाथों, कौन जिम्मेदार है उसका? घूमते फिरते फिर आएगी बात, सियासतदान जिम्मेदार है, हुकूमतें नाकाम है। दीवार के पीछे जो कुव्वतें हमें कंट्रोल करती हैं, जिनके बागडोर हमारे उनके हाथ में हैं, फैसले तो वो करें और मुंह हमारा काला करें, अवाम हमें गालियां दे, जिम्मेदार हमें ठहराएं। ये कौन सी सियासत है? हम कहां इस मुल्क को ले आए हैं कि आज आपका एक एक बच्चा 25 करोड़ आबादी का वो 2 और 3 लाख तक का मकरूज हो चुका है। खुश होते हैं IMF ने नया किस्त जारी कर दिया। नया किस्त तो लाख 1.5 लाख का करोड़ 1 अरब 1.5 अरब का होता है, लेकिन आपको कर्जे कितने देने हैं? अपनी पैदावार किधर है हमारी? अपनी सलाहियत किधर है हमारी? हमने मुल्क को जुमूद का शिकार बना दिया है, और कौमें जब जुमूद का शिकार होती हैं तो फिर वो गिरती हैं।